हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप हमेशा की तरह स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय इस्लामी नव वर्ष का पहला महीना मुहर्रम चल रहा है। और यहाँ एक बात मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूं कि मुहर्रम कोई त्यौहार का नाम नहीं है, कोई त्यौहार नहीं है, बल्कि एक इस्लामिक महीना है, इस्लामिक नव वर्ष का पहला महीना। और ये इस्लामिक वर्ष में जो सबसे ज़्यादा पवित्र 4 महीने होते हैं उनमें से एक है। और जिन 4 पवित्र महीनों को साल में सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित और पवित्र बताया गया है, जिनका जिक्र पवित्र ग्रंथ कुरान में भी मिलता है, उनमें से मुहर्रम भी एक महीना है। 3 और महीने हैं जिनके नाम रजब, जिलकादा और रमज़ान। तो ये 4 महीने बहुत पवित्र महीने हैं साल के। तो जो लोग ऐसी धारणा रखते हैं कि मुहर्रम गम का महीना है, तो उनकी ये धारणा बिल्कुल गलत है, क्योंकि पवित्र ग्रंथ कुरान में ही मुहर्रम को एक पवित्र और मुबारक महीना बताया गया है। और इस वीडियो में साथियों हम उस पृष्ठभूमि पर चर्चा करने वाले हैं जो आगे चलकर 10 अक्टूबर 680 को करबला वाक़ये के रूप में हमारे सामने आती है। और इस्लामिक हिस्ट्री में अगर आप पढ़ेंगे तो 2 फितनों का जिक्र आपको मिलेगा, और ये 2 फितने इस्लामिक हिस्ट्री पर एक धब्बे की तरह हैं। एक ऐसा धब्बा जिसका रंग बहुत गहरा है और तमाम कोशिशों के बाद भी जिसे मिटाया नहीं जा सकता, और इसके रंग में शामिल है 2 दिग्गज खलीफाओं का खून और लाखों मुस्लिम सैनिकों का खून, इमाम हुसैन का खून, उनके रिश्तेदारों और साथियों का जो करबला में बहाया गया वो खून, हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर का खून। तो ये 2 फितने जो है इस्लामिक हिस्ट्री को आप पढ़ेंगे तो आपको ये नज़र आएंगे, पढ़ने को मिलेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं उस दौर से जिस वक्त भारत में पल्लव वंश का शासन था। 8 जून 632 उस समय भारत में पल्लव वंश के नरसिंह वर्मन शासक के रूप में विराजमान थे भारत में। और सऊदी अरब की धरती पर अंतिम ईश दूत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस वक्त तक इस्लामिक राज्य की स्थापना कर चुके थे, और ईश्वर ने उन्हें जिस मिशन के लिए धरती पर भेजा था, इंसानों तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए, उस मिशन को कंप्लीट कर चुके थे। और 8 जून 632 ईस्वी को ईश्वर अपने अंतिम इस दूत को वापस बुला लेता है। उसके बाद पहले खलीफा हज़रत अबू बकर बनते हैं इस्लामी राज्य के। और यहाँ मैं आप लोगों को बता देना ज़रूरी समझता हूँ कि खलीफा उस व्यक्ति को कहते हैं जो किसी इस्लामी राज्य या शरिया कानून से चलने वाली व्यवस्था का प्रमुख होता है। और खलीफा का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है, इसलिए खलीफा एक शासक न होकर जनता का सेवक होता है या जनता का प्रतिनिधि होता है। इस्लाम में राजवंश का सिस्टम नहीं होता है जहाँ एक राजा का बेटा ही राजा बनता है, बल्कि खलीफा सिस्टम होता है जिसमें एक परामर्श समिति होती है। उस परामर्श समिति में उच्च कोटि के धार्मिक विद्वान शामिल होते हैं। उनके द्वारा खलीफा का चुनाव किया जाता है, और खलीफा चुनने के बाद जनता से खलीफा के प्रति निष्ठा की मांग की जाती है, और जनता जो है बैत करती है। बैत का मतलब निष्ठा देना या स्वीकृति देना खलीफा के प्रति, कि हम जो है उन्हें अपने खलीफा के रूप में स्वीकार करते हैं।
तो 632 में हज़रत अबू बकर पहले खलीफा होते हैं, जिनका शासनकाल 634 तक होता है, और उनकी मृत्यु के पश्चात अगले खलीफा के रूप में हज़रत उमर का चुनाव होता है, जो 634 ईस्वी से लेकर 6 नवंबर 644 ईस्वी तक जिनका शासनकाल है, और नवंबर 644 में उनको शहीद कर दिया जाता है। उनकी शहादत के बाद तीसरे खलीफा के रूप में हज़रत उस्मान का चुनाव होता है। साथियों, ये वीडियो मैं कोशिश करूँगा कि बहुत संक्षेप में हम करबला की घटना तक पहुँच जाएं, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा सा बड़ा हो जाए, तो आप लोग धैर्य बनाए रखेंगे तो चीज़ों को समझने में, जानने में आप लोगों को आसानी होगी, समझ पाएंगे चीज़ों को। तो हज़रत उस्मान तीसरे खलीफा के रूप में सामने आते हैं 644 में, और उनका जो शासनकाल है वो 656 ईस्वी तक है। हज़रत उस्मान का शासनकाल शुरू में बहुत शानदार है, लेकिन उनके शासनकाल के अंतिम वर्षों में गृह युद्ध के हालात बनने लगते हैं। उनके खिलाफ़ जो है कुछ लोगों द्वारा आरोप लगाया जाता है कि खलीफा अपने रिश्तेदारों, करीबियों को उच्च पदों पर बहाल कर रहे हैं और उन्हें लाभान्वित कर रहे हैं। तो इस तरह की आवाज़ें उठने लगती हैं, आरोप लगाए जाते हैं, और हालत जो है यहाँ तक पहुँच जाती है कि मिस्र और इराक़ में एक बड़ा विद्रोही गुट उभर कर सामने आता है, जो आरोप लगाता है कि हज़रत उस्मान धार्मिक नवाचार और अपने करीबियों और रिश्तेदारों को लाभान्वित करने के आरोपों से घिरे हैं। ऐसे में उन्हें खलीफा का पद छोड़ देना चाहिए। और इस तरह के घटनाक्रम में हज़रत उस्मान किसी तरह का उनके द्वारा कोई गंभीर प्रयास नज़र नहीं आता जहां उन्होंने इन विद्रोहियों को सख्ती से कुचलने का कोई प्रयास किया हो। और फिर एक समय ऐसा आता है जब मिस्र और इराक़ से विद्रोहियों का एक गुट मदीना की तरफ बढ़ता है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को ये भी बता देना चाहता हूँ कि उस वक्त जो खलीफा का केंद्र होता था, जो इस्लामी राज्य की राजधानी होती थी, वो मदीना ही थी। तो वो लोग आगे बढ़ते हैं मदीना की तरफ। हज़रत उस्मान को पता चलता है, रास्ते में उनसे मुलाकात करते हैं, और वो लोग वापस जाने के लिए मान जाते हैं, एग्री हो जाते हैं। हज़रत उस्मान वापस मदीना आ जाते हैं। अब यहाँ पर कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जिस गुट के साथ हज़रत उस्मान ने बातचीत की वो वापस चला गया, एक दूसरा गुट जो है मदीना में घुस जाता है। और कुछ इतिहासकार ऐसा भी मानते हैं कि वही गुट जो है वापस मदीने में आ जाता है। तो बहरहाल अब दोनों में सच कौन सा है, मैं यहाँ पर उसे स्पष्ट करने में नाकाम हूँ। लेकिन जो परिणाम है वो बिल्कुल साफ़ है कि उन विद्रोहियों का गुट जो है मदीने में प्रवेश कर जाता है और हज़रत उस्मान के घर को घेर लेता है। और हालत ऐसी हो जाती है कि तीसरे खलीफा अपने घर में ही हाउस अरेस्ट जैसी स्थिति में होते हैं। विद्रोही लगातार उनसे पद से हटने की मांग पर अड़े हुए हैं, जिद पर अड़े हुए थे। हज़रत उस्मान अपने घर की छत पर आते हैं, उन्हें संबोधित करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं, और उनके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे होते हैं उनका जवाब देते हैं। लेकिन विद्रोहियों का गुट जो है संतुष्ट नहीं होता है उनके जवाब से, और इस बात पर अड़ा रहता है कि आप या तो खुद खलीफा का पद छोड़ दीजिए, वरना जो है हम आपको ज़बरन हटा देंगे। और ज़बरन हटा देने का मतलब यहाँ पर जहाँ तक मैं समझता हूँ कि एक ही बात कि हम आपको
कत्ल कर देंगे। इस दौरान कई लोग हज़रत उस्मान से मिलते हैं और उनको कहते हैं कि आप इस्लामिक फ़ौजों को आदेश दीजिए कि इन विद्रोहियों से वो आकर निपटें। और उस समय जो कुछ गवर्नर थे अलग अलग रियासतों के, उन्होंने भी मैसेज भिजवाया। हज़रत मुआविया ने भी सीरिया से एक संदेश भिजवाया कि अगर आप आदेश दें तो हम अपनी सेना को भेजकर इन विद्रोहियों से निपटते हैं। लेकिन हज़रत उस्मान मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि हम नहीं चाहते हैं कि मेरी वजह से मुस्लिमों में आपस में खूरेजी हो, लड़ाई हो, युद्ध हो और मदीना का पवित्र शहर खून से लथपथ हो। वो नहीं चाहते थे कि मदीना के पवित्र धरती पर खून बहे, मुस्लिम आपस में लड़ें, और वो मना कर देते हैं। लोग कहते हैं वो आपको कत्ल पर आमादा हैं। हज़रत उस्मान कहते हैं कि अभी कत्ल किया तो नहीं, जब करेंगे तब सज़ा के हकदार होंगे, उसके बाद फिर ले लेना बदला, लेकिन अभी मैं इनके खिलाफ़ कोई सख्त कठोर दंडात्मक कार्रवाई करने का आदेश नहीं दूंगा। और इस तरह से ये घेराव लगभग 40 दिन तक चलता रहा। और हज़रत अली ने अपने 2 बेटों हज़रत हसन और हज़रत हुसैन को हज़रत उस्मान के घर के दरवाज़े पर तैनात किया था, ताकि कोई विद्रोही घर के अंदर जाकर तीसरे खलीफा को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। कुछ विद्रोही घर के पिछले भाग से घर के अंदर घुसने में कामयाब हो जाते हैं और 17 जून 656 ईस्वी को हज़रत उस्मान को उन्हीं के घर में शहीद कर दिया जाता है विद्रोहियों द्वारा। और ये इस गृह युद्ध की सबसे बड़ी घटना थी। और इस फितने को इस्लामिक इतिहास में कुछ इतिहासकारों ने अल फितनतुल कुबरा कहा, अजीम तरीन फितना। यहाँ पर जो मैं फितना शब्द का उपयोग कर रहा हूँ, इसको आप लोग गृह युद्ध के सेंस में लीजिए। वैसे फितना का अर्थ उपद्रव होता है, हिंदी अर्थ। तो इस तरह से तीसरे खलीफा 17 जून को विद्रोहियों द्वारा शहीद कर दिए जाते हैं और विद्रोहियों द्वारा मदीना वासियों से नए खलीफा का चुनाव करने की बात कही जाती है। उस समय अंतिम युद्धदूत के जो प्रमुख साथी थे, जिनका नाम हज़रत ज़ुबैर, हज़रत तलहा और हज़रत अली मौजूद थे, मदीना वासी हज़रत ज़ुबैर के पास जाते हैं। वो खलीफा बनने से इनकार कर देते हैं। हज़रत तलहा इनकार कर देते हैं, हत्ता कि हज़रत अली भी इनकार कर देते हैं कि हम खलीफा बनने के लिए बिल्कुल भी इच्छुक नहीं हैं। विद्रोहियों द्वारा अल्टीमेटम दिया जाता है मदीना वासियों को कि आप लोग 24 घंटे के अंदर नया खलीफा चुन लें, वरना हमारी तरफ से आगे की कार्रवाई के लिए तैयार रहें। मस्जिद नबी में 18 जून की रात एक सभा बुलाई जाती है, जिसमें खलीफा का चुनाव करने का उद्देश्य होता है। और उसमें तमाम लोगों के समझाने के बाद हज़रत अली इस बात के लिए मान जाते हैं कि ठीक है, हम जो है चौथा खलीफा बनने के लिए तैयार हैं। और फिर उन्हें खलीफा घोषित किया जाता है। जनता से उनके प्रति निष्ठा की मांग की जाती है, बैत की मांग की जाती है। लेकिन उमैयद वंश के लोग, जो कि हज़रत उस्मान के रिश्तेदार, करीबी और ख़ास समर्थक थे, उनकी तरफ से इनकार कर दिया जाता है। उन लोगों की एक मांग होती है कि आप पहले हज़रत उस्मान के कातिलों से बदला लीजिए, उसके बाद जो है हम आपको अपनी निष्ठा देंगे, आपको खलीफा के रूप में स्वीकृति देंगे। और जब ये सारा घटनाक्रम हो रहा था, उस वक्त हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज यात्रा पर थीं, मक्का की यात्रा पर थीं और वो वापस आ रही थी। उन्हें रास्ते में खबर मिली
कि मदीने में हज़रत उस्मान को शहीद कर दिया गया है और वो वापस मक्का लौट जाती हैं। और मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि हज़रत उस्मान उमय्यद वंश से संबंध रखते थे। तो एक वर्ग ऐसा भी था जो हज़रत अली को जिन्होंने अपनी निष्ठा नहीं दी, उनकी मांग थी कि हज़रत उस्मान के कातिलों से बदला लिया जाए, उसके बाद जो है हम आपको अपनी निष्ठा देंगे। और इन्हीं सारे घटनाक्रमों के बीच में हज़रत मुआविया, जो कि उस समय सीरिया के गवर्नर थे, उन्होंने भी हज़रत अली को खलीफा मानने से इनकार किया और ख़ुद को स्वायत्त राज्य के रूप में उन्होंने घोषित किया, स्वायत्त शासक के रूप में। हज़रत अली द्वारा कई बार उनके साथ पत्राचार किया गया, उन्हें इस बात के लिए राज़ी करने की कोशिश की गई कि अभी तक जितने भी खलीफा हमसे पहले चुने गए हैं, जब मक्का और मदीना वासियों ने उन्हें अपना खलीफा स्वीकार किया तो बाकी जितनी भी रियासतों के गवर्नर या लोग हैं, उन्होंने उन्हें एज अ खलीफा एक्सेप्ट किया। तो जो अब तक की परंपरा है उसके अनुसार आपको इस बात को मानना चाहिए, हमें खलीफा के रूप में स्वीकार करना चाहिए। लेकिन हज़रत मुआविया भी इसी बात पर अड़े रहे कि पहले आप हज़रत उस्मान के कातिलों से बदला लीजिए, उसके बाद जो है हम आपको खलीफा स्वीकार करेंगे। अब जो हज़रत उस्मान के कातिलों से बदला लेने का सवाल है वो बहुत ही जटिल सवाल है, और चौथे खलीफा ने भी शायद ही सोचा होगा कि जब हम खलीफा बनेंगे तो इतनी मुश्किल परिस्थितियां हमारे सामने होंगी, इतने कठिन हालात होंगे, गृह युद्ध जैसी स्थिति थी उस समय, और खलीफा को लेकर भी मतभेद था। उम्मत के बिखरने का खतरा लगातार उस समय बना हुआ था। बहुत मुश्किल परिस्थितियां थीं, बहुत ही कठिन हालात थे और चुनौती बहुत बड़ी थी चौथे खलीफा के सामने। हज़रत उस्मान के कातिलों से बदला लेने के संबंध में जो सबसे बड़ी कठिनाई थी वो ये थी कि कातिलों का नाम पता नहीं था। हज़रत उस्मान घर में थे और घटना स्थल पर हज़रत उस्मान के अलावा उनकी मिसेज मौजूद थी, उनकी धर्म पत्नी मौजूद थी, जो कातिलों को पहचानती नहीं थी। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि कातिलों को कोई जानता नहीं था उस समय, पहचानता नहीं था, उनके नाम नहीं मालूम थे। और हज़रत अली चाहते थे कि एक बार सारे हालात स्थिर हो जाएं, सब स्थितियां सामान्य हो जाएं, उसके बाद फिर कातिलों को सज़ा देने की प्रक्रिया शुरू की जाए और उस प्रक्रिया के तहत जो है कातिलों को खोजने का प्रयास किया जाए। इस तरह के तमाम हालात थे जहां आप ये कह सकते हैं कि हज़रत अली बदला लेना चाहते हुए भी हालात उस समय ऐसे थे कि तुरंत बदला लिया जाना संभव नहीं था हज़रत अली के लिए। दूसरी बात ये, जिन विद्रोहियों के गुट ने हज़रत उस्मान को मारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वो विद्रोहियों का बड़ा गुट हज़रत अली के समर्थन में खड़ा था कि हम जो है हज़रत अली को एज अ खलीफा स्वीकार करते हैं। तो उन विद्रोहियों से भी हज़रत अली घिरे हुए थे। अब वो विद्रोही कौन थे और उसके पीछे क्या साजिश थी, अगर उस पर बात करेंगे तो वीडियो और भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बस इतना समझ लीजिए कि हज़रत उस्मान जो है उन्हें मुस्लिम समझते थे और इसीलिए जो है उन्होंने उनके खिलाफ़ सैन्य बल का प्रयोग नहीं किया उनके विद्रोह को दबाने के लिए। उसके बाद स्थितियां ऐसे ही चलती रहीं, पत्राचार चलता रहा हज़रत मुआविया और हज़रत अली के बीच, और हज़रत अली इस बात को महसूस करने लगे कि हज़रत मुआविया हज़रत उस्मान से बदला लेने की आड़ में एज अ खलीफा उनको मान्यता देने के पक्ष में नहीं है। और फिर
एक दिन हालात ऐसे बन जाते हैं कि हज़रत मुआविया और हज़रत अली की सेनाएं आमने सामने आ जाती हैं। 26 जुलाई से 28 जुलाई 657 ईस्वी के बीच दोनों सेनाओं के बीच में भीषण लड़ाई होती है, जिसे इस्लामिक इतिहास में सिफ़िन की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर जिन घटनाओं का वर्णन मैं कर रहा हूँ, ये 656 ईस्वी के बाद उसके आसपास चल रहा है। और उस समय भारत में चालुक्य वंश का शासन था। जिस समय तीसरे खलीफा की हत्या हुई, उसी समय भारत में चालुक्य वंश के प्रसिद्ध शासक विक्रमादित्य प्रथम सत्ता संभाल रहे थे भारत में। 2 दिन की इस लड़ाई में दोनों पक्षों की तरफ से लगभग 70,000 सैनिक शहीद होते हैं। और इतिहासकारों का मानना है कि इनमें से हज़रत मुआविया की सेना की तरफ से 45,000 लोग शहीद होते हैं और हज़रत अली की सेना की तरफ से 25,000 लोग शहीद होते हैं। उसके बाद सीरियाई सेना की तरफ से मध्यस्थता का प्रस्ताव रखा जाता है। हज़रत अली इस प्रस्ताव के पक्ष में नहीं थे, लेकिन उनकी सेना का ही एक बड़ा वर्ग जो है इस बात के समर्थन में उठ खड़ा होता है कि नहीं, मध्यस्थता की जानी चाहिए। और अगर दोनों इस्लामिक सेनाएं इसी तरह से टकरा कर कमज़ोर हो गईं तो रोमन का भी खतरा उस समय था, फिर वो जो है हम पर हमला करेंगे और हमें फिर रोमन के रहमो करम पर आना पड़ सकता है। हज़रत अली ने देखा कि उनकी सेना में ही लोग समर्थन कर रहे हैं मध्यस्थता के इस प्रस्ताव का, तो उन्होंने भी कहा ठीक है, मध्यस्थता होनी चाहिए। और मध्यस्थता की इस प्रक्रिया से हज़रत अली की सेना का एक गुट बहुत नाराज़ हो गया। उन्होंने कहा कि ये तो इस्लामिक सिद्धांतों के विरुद्ध बात है, ये जो पूरी प्रक्रिया है ये इस्लामी सिद्धांतों के ख़िलाफ़ है। उन्होंने कहा कि हज़रत अली भी गलत हैं और हज़रत मुआविया भी गलत हैं, और वो अपना गुट लेकर अलग हो जाते हैं। तो मध्यस्थता के इस प्रस्ताव के तहत दोनों तरफ से 2 मध्यस्थ नियुक्त किए जाते हैं और उनको इस बात की गारंटी दी जाती है कि आप लोग जो भी फैसला करेंगे उसे दोनों पक्ष स्वीकार करेंगे। हज़रत अली से पूछा गया कि आपकी तरफ से मध्यस्थ कौन रहेगा। उन्होंने 2 नाम लिए जिस पर लोग सहमत नहीं हुए, तो हज़रत अली ने कहा कि ठीक है, आप लोग जिसे उचित समझो उसे मध्यस्थ नियुक्त कर लो। तो उनकी तरफ से एक मध्यस्थ नियुक्त किए जाते हैं और दूसरी तरफ से हज़रत मुआविया की तरफ से भी एक मध्यस्थ नियुक्त किए जाते हैं। हज़रत मुआविया की तरफ से हज़रत अबू मूसा असारी हकम के तौर पर नियुक्त किए जाते हैं और हज़रत मुआविया की तरफ से अमरू बिन आस हकम के रूप में नियुक्त किए जाते हैं। और हकम का मतलब मध्यस्थ होता है। ये प्रक्रिया लगभग 6 महीनों तक चलती है और इससे भी कोई कारआमद परिणाम नहीं हासिल होता है। फिर हज़रत अली एक बार फिर से तैयारी करते हैं सीरिया पर आक्रमण करने की, लेकिन उसी वक्त जो गिरोह सिफ़िन की लड़ाई में अलग हो गया था हज़रत अली की सेना से, ये कहते हुए कि हज़रत अली और हज़रत मुआविया दोनों गलत हैं और दोनों ही इस्लामी सिद्धांतों के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, वो गिरोह को इस्लामी इतिहास में उस गिरोह को खारजी गिरोह कहा जाता है। और पहली बार इस्लामिक उम्मत में डिवाइडेशन होता है और वहाँ एक सिफ़िन की लड़ाई के दौरान एक नया गिरोह का जन्म होता है जिसे इस्लामिक इतिहास में खारजी गिरोह कहा गया। और ये सब कुछ पहले फितने के दौरान घटने वाली घटनाएं हैं। पहले फितने के दौरान उम्मत का डिवाइडेशन हो जाता है, एक दिग्गज खलीफा का कत्ल हो जाता है। वो गिरोह कुछ लोगों को
ये पूछकर कत्ल कर रहा था कि क्या तुम हज़रत अली और हज़रत मुआविया को सही मानते हो कि वो सही राह पर हैं, धर्म की राह पर हैं। जब कुछ लोगों ने हाँ कहा तो उनको कत्ल कर दिया गया उनके द्वारा, और जो लोग उनके साथ इस बात को मानते थे कि नहीं दोनों ही गलत हैं और धर्म के रास्ते के विरुद्ध चल रहे हैं, उनको छोड़ देते थे। इस बात की खबर जो है हज़रत अली को मिली तो वो सीरिया जाने की जगह उन्होंने तय किया कि पहले इस खारजी गिरोह से निपट लिया जाए और फिर जो है नहरवान की लड़ाई होती है जिसमें हज़रत अली विजयी होते हैं। और हज़रत अली 3 बड़े युद्ध जो लड़ते हैं अपने इस खिलाफत काल के दौरान, उसमें से एक सिफिन की लड़ाई है, एक जंगे जमल है और एक नहरवान है। 2 युद्धों में विजयी होते हैं, जंगे जमल में, नहरवान की लड़ाई में, और सिफिन की लड़ाई जो है बिना किसी नतीजे के मध्यस्थता के प्रस्ताव के बाद ख़त्म हो जाती है। अब मैं इस डिटेल में नहीं जाऊंगा नहरवान और जंगे जमल की, हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा। खारजी गिरोह इस लड़ाई के बाद जो जिसकी हार हुई, बुरी हार हुई, वो हज के दौरान, हज के मौके पर मक्का में एकत्र होता है और वहाँ पर वो एक मीटिंग करता है और उसमें खारजी इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि जब तक उम्मत में 3 लोग हैं तब तक उम्मत अब एक नहीं हो सकती। और वो 3 लोग कौन होते हैं? एक हज़रत मुआविया, दूसरे हज़रत अली और तीसरे हज़रत अमरू बिन आस, जो मध्यस्थ थे। मध्यस्थता प्रस्ताव जो दिया गया था सीरियाई सेना की तरफ से, तो उन्होंने कहा कि जब तक ये 3 लोग जीवित हैं तब तक उम्मत अब एकजुट नहीं हो पाएगी। तो उन लोगों ने एक प्लानिंग की, उन्होंने एक साजिश रची कि एक ही दिन और एक ही समय पर अलग अलग जगहों पर तीनों की हत्या की जाएगी। और इस साजिश के तहत जो है 3 लोगों का चुनाव किया जाता है और उन्हें यह टास्क दिया जाता है कि आप जो है इन 3 लोगों की हत्या करेंगे। अब्दुल रहमान बिन मुलजिम, इस शख्स को हज़रत अली को मारने की ज़िम्मेदारी दी जाती है। नजाल नामी शख्स को हज़रत मुआविया को मारने की ज़िम्मेदारी दी जाती है और अब्दुल्लाह नामक शख्स को अमरू बिन आस को मारने की ज़िम्मेदारी दी जाती है। जिस दिन की प्लानिंग थी, प्लान के मुताबिक उन्होंने एक तारीख तय की थी और समय था सुबह की प्रार्थना नमाज का वक्त। हज़रत अली उस दिन नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं जहाँ पर खारजी इब्ने मुलजिम उन पर हमला करता है और वो शहीद हो जाते हैं। उसी दिन उसी समय सीरिया में हज़रत मुआविया पर हमला होता है, लेकिन हमला जो है ठीक ढंग से नहीं पड़ता, वार जो है ठीक ढंग से नहीं पड़ता। हज़रत मुआविया घायल होते हैं मगर बच जाते हैं और अमरू बिन आस उस दिन नमाज पढ़ाने नहीं जाते सुबह की, उनकी जगह जो आदमी नमाज पढ़ा रहा होता है वो मारा जाता है। तो इस तरह एक खारजियों की एक बड़ी साजिश के तहत हज़रत अली को शहीद होना पड़ा और जो तारीख़ है वो 29 जनवरी 661 ईस्वी की है, जिस दिन आप पर हमला किया गया, आपको शहीद किया गया। और कुछ इतिहासकार 27 जनवरी 661 ईस्वी बताते हैं। ये वो तारीख़ है जिसे खारजियों द्वारा तय किया गया था हमले के लिए। तो आप लोग देखेंगे कि पहले फितने के दौरान अब तक 2 खलीफा शहीद हो चुके हैं, उम्मत 2 भाग में डिवाइड हो चुकी है, खारजी गिरोह जो है वजूद में आ चुका है सिफिन की लड़ाई से। हज़रत अली से जब घायल होकर गिरते हैं, लोग पूछते हैं कि क्या हम आपके बेटे हसन को खलीफा बना दें? हज़रत अली बिल्कुल सटीक जवाब देते हैं। जवाब कितना प्यारा है, वो कहते हैं कि हम
हम ना तो आपको इस बात का हुक्म देते हैं और ना ही इस बात से मना करते हैं, क्योंकि खलीफा चुनना परामर्श समिति, मजलिस शूरा और जनता का काम है। वो आप लोग चुन सकते हैं और मैं आपको हुक्म नहीं दे सकता, क्योंकि हमसे पहले जो 3 खलीफा गुजरे हैं इस तरह का उन्होंने कोई हुक्म नहीं दिया जहाँ पर वो खुद खलीफा घोषित करें। बहरहाल हज़रत अली की शहादत के बाद 29 जनवरी 661 ईस्वी को उनकी शहादत होती है। उसके बाद हज़रत हसन को 5वें खलीफा के रूप में चुन लिया जाता है और हज़रत हसन के समय भी परिस्थिति वही रहती है। गृह युद्ध जैसे हालात, गृह युद्ध हो ही रहा होता है। हालात क्या, हालात तो जो है उस समय बनने शुरू हो गए थे जिस वक्त तीसरे खलीफा के ख़िलाफ़ बगावती सुर उठने लगे थे। हज़रत हसन परिस्थितियों पर गौर करते हैं और वो पाते हैं कि इस तरह के हालात में इस्लामी शासन व्यवस्था ठीक ढंग से आगे नहीं बढ़ सकती है और जो इस्लामी राज्य का भविष्य है वो बहुत ज़्यादा रोशन नज़र नहीं आता। क्योंकि अगर इसी तरह गृह युद्ध होते रहे, लोग आपस में बंटे हुए रहे, हज़रत मुआविया हज़रत हसन को भी खलीफा मानने को तैयार नहीं थे, तो हज़रत हसन ने सोचा, विचार किया और उन्हें लगा कि हमें उम्मत की एकजुटता और फलाह के लिए हज़रत मुआविया को खलीफा स्वीकार कर लेना चाहिए। हज़रत मुआविया के साथ हज़रत मुआविया के सामने हज़रत हसन ने 3 मांग रखी। 26 जुलाई 661 को हज़रत हसन और हज़रत मुआविया के बीच एक संधि होती है, एक समझौता होता है, जिसमें हज़रत हसन की तरफ से 3 मांग रखी जाती है। पहली कि आप धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, राज्य की व्यवस्था को इस्लामी सिद्धांतों के कानूनों के अनुरूप चलाएंगे। हज़रत मुआविया कहते हैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हज़रत हसन दूसरी मांग रखते हैं कि हज़रत अली और उनके समर्थकों को आप सुरक्षा की गारंटी दीजिए कि आप उनकी रक्षा करेंगे, उन्हें सुरक्षा प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है। हज़रत हसन ने तीसरी मांग रखी कि आप अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं करेंगे। हज़रत मुआविया ने कहा मंजूर है और इस तरह से जो है हज़रत हसन 3 मांग रखते हैं, हज़रत मुआविया 3 मांगों को स्वीकार कर लेते हैं और इस तरह से हज़रत हसन पहले फितने को समाप्त कर देते हैं और हज़रत मुआविया सर्वमान्य रूप से खलीफा हो जाते हैं। इस तरह पहला बड़ा फितना ख़त्म हो जाता है। ये फितना 656 से शुरू हुआ और 661 ईस्वी तक चलता रहा और इस दौरान 2 खलीफा शहीद हुए, उम्मत 2 टुकड़ों में बंट गई और लाखों सैनिक, मुस्लिम सैनिक गृह युद्ध के दौरान अलग अलग जंगों में मारे गए। वो चाहे नहरवान की जंग हो, चाहे जंगे जमल हो या सिफ़ीन की जंग हो। तो साथियों, इस पहले पार्ट में जो है हम पहले गृह युद्ध तक पहुँचे हैं और पहले गृह युद्ध की ही कड़ियाँ जाकर दूसरे गृह युद्ध तक पहुँचती हैं, जिसके दौरान करबला का वो दर्दनाक वाक़या घटित होता है। तो हम अगले भाग में जो है दूसरे गृह युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके दौरान करबला की त्रासदीपूर्ण घटना घटित हुई और उसके बाद भी कई ऐसी घटनाएं आई जिन्होंने इस्लामिक दुनिया को झकझोर कर रख दिया। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।